आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है C++ सीखने की सीरीज़ में हम लूप स्ट्रक्चर तक पहुंच गए हैं और लूप स्ट्रक्चर को भी सीखते हुए पहले हमने वाइल लूप देखा, फिर डू वाइल लूप देखा और फिर हमने आज जो हमने वो फॉर लूप देखना है। फॉर लूप बड़ी मज़े की चीज़ है, तो ये आज हम लोग करेंगे। पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं, लेकिन थ्योरी के पार्ट से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें यार, सपोर्ट किया करें, वैल्यूएबल अपने कमेंट दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें। तो चलें, खैर होप सो कर दिया होगा आप लोगों ने। अभी चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की जानिब। फॉर लूप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉर लूप आपने ध्यान से देखने हैं। यह आप लोगों की अपनी बुक है जो मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताई है, जो मैंने रिकमेंड की हुई है। आईटी सीरीज़ वालों की बुक है और इसमें से हमने देखना है फॉर लूप। ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को फॉर लूप। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। फॉर लूप थ्योरी आप लोग पढ़ लें, इंग्लिश आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं पढ़ना। फॉर लूप में वो क्या कह रहे हैं? For loop execute one or more statement for the specified number of a time. This loop is also called counter या control loop, कि ये जो है कंट्रोल करता है या ये काउंटर है, ये इसको ये भी कहते हैं। इट इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। ये बात तो है, ये लूप मुझे बड़ा पसंद था। जब कोई ऐसा कोड आता था ना कि या वो जिस मर्जी लूप से कर लो, मैं मोस्टली फॉर लूप से ही करता होता था। इसका ये है बेस्ट बेनिफिट कि जो हम कंडीशन थी, इनिशियलाइजेशन था, इंक्रीमेंट था, डिक्रीमेंट था, वो सब कुछ ना एक ही लाइन में हो जाता है। जैसे आगे आप लोगों को पता लग जाएगा। मोर फ्लेक्सिबल है, स्पेसिफाइड नंबर है, ये आप लोग थ्योरी में से पढ़ लीजिएगा। अभी आप लोग इसका सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स में जैसे आप लोगों को पता लग रहा होगा, द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप, ये जो लिखा हुआ ना, फॉर लिख के ऐसे जैसे हम डू या वाइल लिखते थे, फॉर लिख के इनिशियलाइजेशन भी इधर ही होती थी, कंडीशन भी इधर ही लगती है और इंक्रीमेंट भी इधर ही होती है। फिर देख लें आप, फॉर लूप का बेस्ट फ्लेक्सिबल होने का रीज़न ही ये है कि इनिशियलाइजेशन भी इधर ही होगी, कंडीशन भी इधर ही लगेगी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी इधर ही लगेगा। फिर जो बॉडी के अंदर है वो स्टेटमेंट हम लगा देंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ये जितनी भी स्टेटमेंट होंगी। इसी तरह इनिशियलाइजेशन में कह रहे हैं इट इज स्पेसिफाइड द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल। वन और मोर वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड पार्ट द इनिशियलाइजेशन मैनी वेरिएबल, ईच वेरिएबल इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। के इनिशियलाइजेशन में हम वेरिएबल को थे वो इनिशियलाइज कर देंगे और जो हर वेरिएबल्स को वो हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। ज़ाहिर सी बात है, ये बात तो हमने बहुत दफ़ा सीख ली है, कोई नई बात नहीं है इसमें। कंडीशन में क्या कह रहा है? कंडीशन इज गिवन एज अ इर्रेशनल एक्सप्रेशन। कोई बात नहीं है, ये भी थ्योरी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। मैंने आप लोगों को कोड करवाना है, जैसे जैसे आप लोग कोड करते जाएंगे ये बातें आप लोगों को खुद समझ आती जाएंगी। ये बच्चों वाली बातें हैं। वैसे भी बुक आप लोगों के पास हर वक्त अवेलेबल होती है, आप अपनी बुक्स में खुद स्टडी किया करें। ये कंडीशन, ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, स्टेटमेंट, ये क्या चीज़ें हैं, ये इन बातों को हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो स्टेटमेंट में भी ये आप लोगों को पता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, फलां फलां जो भी होता है आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेना है। लूप बॉडी आप लोग ये देखें, ये जो नीचे बड़ी मज़े की चीज़ आ रही है, फॉर लूप में होता है ऐसा है कि लूप का नाम लिख के, जैसे कि फॉर है, फ़ौरन ही हम वहाँ पे उसको इनिशियलाइज करते हैं, जैसे आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। वहीं पे हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन लगाने के बाद वहीं पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं। और जो पीछे हमने डू वाइल लूप पढ़े हैं या वाइल लूप पढ़े हैं, उसमें हम सिर्फ लूप के अंदर कंडीशन लगाते होते थे। इनिशियलाइज और जो इंक्रीमेंट थे वो हम बिफोर और आफ्टर करते होते थे।
तो लेकिन फॉर लूप में ये सब कुछ एक ही लाइन में हो जाता है। जैसे जैसे आप लोग कोड करोगे आप लोगों को मज़ीद समझ आती जाएगी। अब ये जो फॉर लूप की वर्किंग है ये आप लोग देख लें कि फॉर लूप है जो वर्क कैसे करता है। और ये जो ऊपर वाली भी थ्योरी है ये आप लोगों ने पढ़ लाजमी लेनी है। अगर बुक नहीं है तो इधर ही वीडियो को पॉज करके ये थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लेनी है ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये वाले आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। और ऐसे ही जैसे अब ये मैं वर्किंग की जो थ्योरी है पढ़ने लगा हूँ, हम लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ये भी आप लोगों ने खुद एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी है। एक दफ़ा मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड अपॉन द इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। ठीक हो गया। द इनिशियलाइज पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन कंट्रोल एंटर्स द लूप। इसमें वो कह रहे हैं कि जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो एक दफ़ा जो पहले है वो एग्जीक्यूट हो जाता है कि जब तक हमारे पास जो कंट्रोल वाली बॉडी के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट है वो पहुँचे या ना पहुँचे उससे पहले एक दफ़ा इनिशियलाइज हो जाता है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द गिवन कंडीशन इज इवेल्युएटेड इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। के बाद में एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद में ये चेक करता है कि जो बॉडी है वो ट्रू है या फॉल्स है। फिर कह रहे हैं द कंट्रोल एंट्री ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप आर एग्जीक्यूटेड ऑल स्टेटमेंट इन इट। कंडीशन को चेक करने के बाद फिर वो ऑल जब तक जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू होती रहती है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। उस हिसाब से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते रहते हैं जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये वर्किंग ज़रा उसने ज़रा थोड़ी मम्मी डैडी स्टाइल में लिखी हुई है। मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट में बड़े ही आसान तरीके से समझाता हूँ। क्या होता है, एक ही कंडीशन में फॉल्स, ये जो फॉर लूप लगाया जाता है इसमें वो क्या करेगा, फॉर लूप लगाने के बाद वो करेगा ये कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया है, यहाँ से एक दफ़ा एग्जीक्यूट वो कंडीशन की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। कंडीशन को चेक करेगा एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद, अगर वो फॉल्स होगी तो कोड उधर ही ख़त्म, अदरवाइज़ वो लूप बॉडी के अंदर चला जाएगा। लूप बॉडी के अंदर जाके जो इंक्रीमेंट हो रहा होगा इंक्रीमेंट कर देगा, डिक्रीमेंट की हमने लगाई होगी वो कर देगा और दोबारा फिर वो कंडीशन की तरफ मूव ऑन हो जाएगा। ये तब तक मूव ऑन ऐसे होते रहेंगे, हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जब तक जो कंडीशन है वो ट्रू होते रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारी बॉडी है। मतलब ये जो उसने इंग्लिश लिखी हुई है उसका जो है आप कह लें कि मॉरल है वो यही है, मॉरल स्टोरी जैसे हम कहते हैं, जैसे हम खुलासा कहते हैं, वो ये है कि आप इनिशियलाइजेशन होने के बाद वो कंडीशन के पास आएगा। कंडीशन अगर फॉल्स है तो उधर ही हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज़ वो ट्रू होकर लूप बॉडी के पास जो कंडीशन होगी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी होता हो वो करने के बाद दोबारा फिर कंडीशन की तरफ आ जाएगा। जब तक वो ट्रू होती रहेगी ये चलता रहेगा, फॉल्स होगा तो जो उधर ही है हमारा वो कोड है वो एंड हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है फॉर लूप की, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आप लोगों के बुक आप लोगों के सामने ज़रूर इसको भी स्टडी करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोड करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा।